जय हिंद दोस्तों। जैसे कि दिल्ली की जो भारत की राजधानी है, कलकत्ता से दिल्ली 1911 में लाया गया। जैसे ही अंग्रेजों ने सोचा कि जब कलकत्ता से जब भारत की जो राजधानी है दिल्ली लाया जाएगा, तो दिल्ली शहर को बसाने के लिए एक जो लुटियन है, सर एडवर्ड लुटियन को इंग्लैंड से भारत लाया गया ताकि कि दिल्ली शहर का जो नक्शा बेहतर ढंग से बना सके। यहाँ पर जो था राष्ट्रपति भवन बनाया गया, जिसको हम उस टाइम पे वायसराय हाउस कहा जाता था। 1911 में जब इसे लाया गया यहाँ पर, तो इसे एक प्रेसिडेंट, मतलब उस टाइम पे वायसराय हाउस बेहतर ढंग से बनाने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन उस टाइम का जो वायसराय था उसका नाम था हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग की जो बीवी थी, जब वो इंडिया घूमी, क्योंकि उस टाइम पर मुगलों के टाइम में लगभग दिल्ली में 1200 से ज्यादा यहाँ पर ऐसे ही गार्डन खूबसूरत था, जैसे कि निषाद गार्डन। और उसके बाद कश्मीर में, श्रीनगर में जो अलग अलग तरह के जो गार्डन्स था, उससे देख करके जो लॉर्ड हार्डिंग की जो बीवी थी, लेडी हार्डिंग्स को बहुत पसंद आया। तो ये रिक्वेस्ट किया लुटियन से कि ऐसे ही एक गार्डन जो वायसराय हाउस होगा उस टाइम पे बनाया जाएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग जो था, उसकी जो बीवी थी, उसकी बात जो है लुटियंस टाल नहीं सके, तो उन्हीं के कहने पर यह बगीचा बनाया गया था। इस बगीचे में सिर्फ अंग्रेजों का नहीं, मुगल गार्डन का जो नाम पड़ा इसी हिसाब से पड़ा कि यहाँ पर जब 1200 गार्डन था और अलग अलग तरीका के जो बगीचे थे उसको, और अंग्रेजों का जो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से गार्डनिंग का प्रोसेस था, उसको दोनों को मिक्स करके ये बनाया गया। तभी से इसका नाम मुगल गार्डन पड़ गया। मुगल गार्डन जो मुगलों ने नहीं दिया था बल्कि अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेज बहुत ज्यादा इससे इंप्रेस हो गए थे, खास करके लॉर्ड हार्डिंग की जो बीवी थी लेडी हार्डिंग, उसी के कहने पर यह बनाया गया था ताकि कि लोग यहाँ पर रह सके और जो खूबसूरती है वो ताकि कि ज्यादा से ज्यादा हो सके। हर तरह का फूल है आपको यहाँ पर देखने के मिल सकेगा। जैसे आप चारों ओर देख रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कमाल का है। और जो लुटियंस ने इसे बनाया था, फिर बाद में इसे बाद में जब हमारे देश आजाद हुआ, फिर इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाउस कहने लगा। सबसे पहले यूं हुआ था जब सी गोपालाचार्य जब हमारे आजाद हिंदुस्तान के जो गवर्नर जनरल बने, तो उसको यहाँ पे रहने के लिए कहा गया, लेकिन वो मना कर दिया गया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों का जो बना हुआ विरासत है वो इसमें रहे। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी आई, सी गोपालाचार्य को यहाँ पे रहने पे मजबूर हो गए। फिर वहीं पर उसी टाइम पर जब जैसे हमारे देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे इंडिया में भूखमरी जो छाया हुआ था, तो यहाँ पे इस एकड़ में लगभग 330 एकड़ में उस टाइम पर गेहूं बोया गया था। 1962 तक यहाँ पर गेहूं बोया गया था ताकि कि लोगों को थोड़े से सबक मिल सके, लोग इससे प्रोत्साहित हो सके, इम्प्रेस हो सके, ताकि कि लोग खेती ज्यादा से ज्यादा कर सके। इस हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। सिर्फ अभी के टाइम पर नहीं बल्कि उस टाइम पे सिर्फ एक इतना बड़ा घर नहीं था, बल्कि इस जमीन को उस टाइम के खाने के लिए भी गेहूं का बोया गया था। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।